विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद से हरियाणा में सरगर्मियां तेज हैं। फिलहाल हरियाणा के सियासी हलचल का मुख्य केंद्र दिल्ली है, जहां हरियाणा बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। गुरुवार को दिल्ली में हरियाणा को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान करीब 50 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनी। साथ ही अन्य सीटों पर भी जल्द सहमति बनाकर एक साथ सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। और इधर हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का आज आखिरी दिन है। बीते 2 दिन तक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की गई। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस नेता उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा कर 2 या 3 सितंबर को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। सीधे रुक लेते हैं, संवाददाता प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रॉक्स, दिल्ली में इन दिनों सियासी सरगर्मियां हरियाणा को लेकर खासतौर पर बेहद तेज हैं। बीजेपी को लेकर फिलहाल और कांग्रेस को लेकर क्या खबरें हैं? जिस तरीके से बैठकों का दौर लगातार जारी है, मंथन हो रहा है। हालांकि बीजेपी के लिए खबर आ रही है कि सभी नामों की सूची फाइनल हो गई है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल चुनाव समिति की बैठक हुई थी, केंद्रीय चुनाव समिति की, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और तमाम लगभग माना जा रहा है कि 55 से 60 ऐसे नाम है जिन पर सहमति बन गई है। हालांकि सूची कब जारी होगी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन क्योंकि सहमति बन गई है और लगभग 40 नाम ऐसे रह गए हैं, 35 से 40 नाम ऐसे रह गए जिन पर अभी चर्चा होनी है और जिन पर अभी सहमति बननी है। तो ऐसे में काफी अहम ये बैठकें हुई है। और माना जा रहा है कि पुराने चेहरे जो 2019 में जब चुनाव लड़े थे, हार गए थे, कुछ मंत्री रहे, उनको भी इस बार दोबारा मौका दिया जा सकता है और साथ साथ कुछ सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। कुछ चेहरे ऐसे हैं जैसे कि जो अपने बच्चों के लिए टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो हम राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या फिर बात करें किरण चौधरी की। तो ऐसे तमाम बड़े चेहरे हैं जो टिकट मांग रहे हैं, उन पर भी मंथन हुआ है। और माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार है उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसे राज्यसभा को लेकर भी जो है चर्चा हुई है, जो राज्यसभा सदस्य है, अभी सांसद है राज्यसभा, उनके नामों पर भी चर्चा हुई है कि उनको भी मैदान में उतारा जा सकता है, या फिर पूर्व मंत्री रहे हैं, चाहे वो रामविलास शर्मा हो या फिर ऐसे बड़े और चेहरे रहे हैं, उन पर भी चर्चा हुई है कि उनको भी दोबारा मैदान में उतारना चाहिए। तो इसको लेकर बीजेपी तो आश्वस्त नजर आ रही है, चिंतन कर रही है। लेकिन अगर बात हम अब करें कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की 2 दिन से लगातार बैठकें चल रही है और आज तीसरा दिन है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक का। तो उसपे भी मंथन किया जा रहा है और बाबरिया, जो दीपक बाबरिया है, प्रभारी है कांग्रेस के, उनकी तरफ से क्लियर स्पष्ट कर दिया गया है कि जो 2 बार लगातार या उससे ज्यादा बार चुनाव हार चुके हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। और जो अभी लोकसभा सांसद है उनको भी मैदान में नहीं उतारा जाएगा। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस, उनकी मुलाकात करके और अपना पक्ष रख सकते हैं, और अगर उनकी तरफ से अनुमति मिलती है तो चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि कुमारी शैलजा का पिछले दिनों बयान जिस तरीके से वायरल हुआ था और आया था कि वह मुख्यमंत्री, अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है, चुनाव लड़ाया जाता है, या मुख्यमंत्री के लिए वो इनकार नहीं करती है। तो ऐसे में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पूरी तरीके से सांसद भी जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो उसको लेकर तमाम मंथन चल रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस में ऐसे बहुत से चेहरे हैं जिनकी तो अपनी दावेदारी तो मजबूत कर रहे हैं, दावेदारी जता रहे हैं। 2,500 से ज्यादा जो है उनके पास नाम आए थे जिनकी छटनी करने में लगातार कांग्रेस लगी हुई है। लेकिन क्योंकि उनकी तरफ से दावेदारी की जा रही है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो कांग्रेस का स्पष्ट ये कि जो जिताऊ चेहरे होंगे, जो जीत कर विधानसभा जा सकते हैं, उन्हीं पर जो है दाव कांग्रेस खेलना चाहती है। इसको लेकर ये मंथन चल रहा है और कांग्रेस की कोशिश यही है कि जहां पर पेच ज्यादा फंसा हुआ है वहां पर 2 से 3 नाम फाइनल करके आगे भेजा जाए और जिन पर जो जिताऊ चेहरे उनके एक नाम का पैनल जो है वो आगे किया जाए। तो ऐसे में तमाम स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और 12 बजे के आसपास हिमाचल भवन में ये बैठक होगी। दीपक बाबरिया, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, ये तमाम बड़े चेहरे जो इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे।